हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ इंडेक्स। ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, आईपीपीबी ने एक रिक्रूटमेंट निकाला है एग्जीक्यूटिव पोस्ट पे। जॉब जो है वो कॉन्ट्रैक्चुअल बेस्ड होने वाली है, लेकिन उसमें सैलरी जो है आपको पर मंथ 30,000 मिल जाएगी। वर्कलोड ज़्यादा नहीं है उसके अंदर, तो अगर आप कोई एक तरीके से कुछ पार्ट टाइम अगर अर्निंग का सोच रहे हैं और अगर आप जस्ट ग्रेजुएट हुए हैं तो आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मैंने उसके लिए वीडियो पोस्ट कर दिया है। मैं लिंक आपको वीडियो एंड ऑफ द वीडियो इस एंड ऑफ द वीडियो के बाद मैं आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा दूंगी, तो आप उस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। और वहाँ पे एक सर्किल बेस्ड है, तो उसमें राजस्थान सर्किल की भी हैं, तो आप चेक कर सकते हैं उसका नोटिफिकेशन और अकॉर्डिंग टू योर सर्किल आप उस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए चालू करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ इंडेक्स। तो इस टॉपिक से पहले हमने पढ़ा था कैटेगरीज ऑफ इंडेक्स, जिसमें हमने पढ़ी थी डेंस इंडेक्स एंड स्पार्स इंडेक्स। तो जिसने भी वो वीडियो पहले नहीं किया है तो पहले आप उस वीडियो को कंप्लीट कीजिए, क्योंकि डेंस इंडेक्स और स्पार्स इंडेक्स का कॉन्सेप्ट आपका टाइप्स ऑफ इंडेक्स के अंदर आएगा। तो अगर वो वीडियो आप पढ़ लेंगे तो ये वीडियो समझने में ईजी रहेगा, अदरवाइज थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, क्योंकि डेंस इंडेक्स और स्पार्स इंडेक्स का आइडिया होना बहुत ज़रूरी है जब आप पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ इंडेक्स। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारे टाइप्स ऑफ इंडेक्स में हम पढ़ेंगे प्राइमरी इंडेक्स, क्लस्टरिंग इंडेक्स एंड योर सेकेंडरी इंडेक्स। अब ये इंडेक्सेस क्या होती हैं, क्या इन टाइप्स को आपने किस बेसिस पे क्लासिफाई किया है, उसके लिए हम एक सिंपल सा चार्ट बना सकते हैं। ठीक है, एक बॉक्स रिप्रेजेंटेशन बना सकते हैं जिसमें हम बता सकते हैं कि प्राइमरी इंडेक्स क्या होती है, क्लस्टरिंग इंडेक्स क्या होती है और सेकेंडरी इंडेक्स क्या होती है। इसके जो यहाँ पे आइटम्स होंगे वो होंगे आपके ऑर्डर्ड। ठीक है, एक तो ऑर्डर्ड पेयर्स हो जाएंगे, और क्या आ जाएगा ये आपका, अच्छा यहाँ ऑर्डर नहीं, अपन यहाँ लेते हैं इसको, तो ये ज़्यादा इजी समझ में आएगा। ठीक है, ये हो गया आपका, एक तो होगा ऑर्डर्ड पे और एक होगा अनऑर्डर्ड पे। ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड फाइल हो गई है। ऑर्डर्ड, और यहाँ पे आप लेंगे कॉलम में की एंड नॉन की। ठीक है, अब सबसे पहले बात होती है प्राइमरी इंडेक्स की। प्राइमरी इंडेक्स का कंडीशन क्या है, आप प्राइमरी इंडेक्स कब यूज करेंगे, व्हेन योर डेटाबेस फाइल शुड बी फिजिकली ऑर्डर्ड बेस्ड ऑन द सर्च की। मीन्स जो आपकी डेटाबेस फाइल है वो एक तो ऑर्डर्ड फाइल होनी चाहिए, और किस पे बेस्ड होनी चाहिए, आपकी सर्च की पे। ठीक है, और जो सर्च की है वो आपकी क्या होगी, आइदर प्राइमरी की और ऑल्टरनेटिव की फॉर डेटाबेस फाइल। तो उस केस में हम यूज करेंगे प्राइमरी इंडेक्स। ठीक है, कैसे क्लासिफाई किया, ये डेटाबेस फाइल की प्रॉपर्टीज देखी कि डेटाबेस फाइल अगर ऑर्डर्ड है और बेस्ड है किस पे, सर्च की पे। सर्च की इज आइदर प्राइमरी की और योर ऑल्टरनेटिव की, देन यू कैन मेक इट इंडेक्स एज अ प्राइमरी इंडेक्स। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आप देखो, ये आपकी डेटाबेस फाइल है। इस डेटाबेस फाइल में एक प्राइमरी की एट्रीब्यूट है। प्राइमरी की एट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है, यूनिक वैल्यूज होती हैं, नॉट नल वैल्यूज होती हैं, और एग्जैक्टली एक वैल्यू होती है जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई करती है आपके रिकॉर्ड को। तो इसके लिए जब हम यहाँ पे इंडेक्सिंग कर रहे हैं तो हम इस प्राइमरी की के बेसिस पे इंडेक्सिंग कर रहे हैं हमारे इंडेक्स डेटा स्ट्रक्चर में। तो जब आप इंडेक्सिंग करोगे तो यहाँ पे आपको हर एक की लेने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि ऑर्डर्ड है, ऑर्डर्ड मतलब सॉर्टेड है। तो आप क्या करोगे, हर एक ब्लॉक की एक वैल्यू को ले लेंगे। तो ये एक तरीके से क्या हो जाएगा, जैसे 2 को हमने ले लिया फर्स्ट ब्लॉक के लिए, ये ब्लॉक 1 है, देन ब्लॉक 2, ब्लॉक 3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ब्लॉक 1 का रिप्रेजेंटेटिव मैंने ले लिया 2, देन ब्लॉक 2 का जो रिप्रेजेंटेटिव है वो है 6, ब्लॉक 3 का है 10, ब्लॉक 4 का है 14। तो ये रिप्रेजेंटेटिव का क्या मतलब है कि आपने क्या किया, सारी कीज को आपने इंडेक्स में ना लेके, क्योंकि अगर सारी कीज को इंडेक्स में ले लेंगे तब तो उसका कोई यूज ही नहीं रह जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या ले लिया, 2 को ले लिया है एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्लॉक 1। तो इसका मतलब क्या होता है, मैं समझाती हूँ। जैसे सपोज आपके पास की आ जाती है सर्च करने के लिए 4, तो आप देखेंगे जो 4 है वो 6 से तो छोटा है और 2 से बड़ा है। इसका मतलब 4 कौन सी ब्लॉक में लाई करेगा, 2 वाले ब्लॉक में। ठीक है, इसी तरीके से सपोज यहाँ पे 8 आ जाता,
सर्च के लिए। तो 8 के केस में क्या हो जाता है, अगर 8 आ जाता तो हम चेक करते कि 8 जो है 10 से तो छोटा है और 6 से बड़ा है, इसलिए 10 वाले ब्लॉक से ऊपर वाले ब्लॉक में आपको सर्च करना होगा, और क्योंकि 6 से भी बड़ा है तो 6 और 10 के बीच वाला जो ब्लॉक होगा उसमें आपको 8 मिलने की प्रोबेबिलिटी होगी। ठीक है, इसलिए आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे सारी कीज को इंडेक्स ना बना के जो ब्लॉक का एक की है उसको एज अ रिप्रेजेंटेटिव बना रहे हो उस कंप्लीट ब्लॉक का। तो ये किस तरीके की इंडेक्स हो गई, कोई बताएगा कमेंट बॉक्स में कि डेंस इंडेक्स है या स्पार्स इंडेक्स है? ये एक तरीके से स्पार्स इंडेक्स हो गई। तो ये ध्यान रखने वाली बात है, अगर आप प्राइमरी इंडेक्स की बेसिस पे इंडेक्सिंग कर रहे हैं तो आपका जो इंडेक्स का कैटेगरी होगा वो कौन सा होगा, स्पार्स इंडेक्स। देखो, प्राइमरी इंडेक्स कैन बी स्पार्स और डेंस। ओके, स्पार्स भी हो सकती है, डेंस भी हो सकती है, बट हम कौन सी यूज करते हैं, स्पार्स प्राइमरी इंडेक्स ऑलवेज प्रिफर। अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि प्राइमरी इंडेक्स के अंदर आप कौन सी इंडेक्स कैटेगरी यूज करोगे तो उसका आंसर हमेशा स्पार्स कैटेगरी होगा। नेक्स्ट है, और ये भी एक चीज क्वेश्चन पूछ ली जाती है कि सपोज आपको कोई डेटाबेस फाइल दे रखी है, उसके अंदर कितनी नंबर ऑफ प्राइमरी इंडेक्स पॉसिबल है। तो अगर आपको कोई डेटाबेस फाइल दे रखी है, ऑर्डर्ड है, बेस्ड ऑन सर्च की है, तो उस केस में आपकी ज्यादा से ज्यादा सिर्फ एक ही प्राइमरी इंडेक्स पॉसिबल होगी। तो ये क्वेश्चन भी आ जाता है कई बार कि कितनी प्राइमरी इंडेक्स पॉसिबल है, तो उसका आंसर क्या होगा, एटमोस्ट 1। ओके, सो दिस इज योर प्राइमरी इंडेक्स टाइप। अब दूसरा आपका आता है क्लस्टरिंग इंडेक्स। क्लस्टरिंग इंडेक्स के केस में कंडीशन क्या होती है, योर डेटाबेस फाइल शुड बी फिजिकली ऑर्डर्ड। मींस आपको डेटाबेस फाइल तो कैसी लेनी है, ऑर्डर्ड ही लेनी है, ठीक है, बट जो आप सर्च की यूज करोगे फाइल के अंदर वो नॉन की होगी। ठीक है, नॉन की मींस प्राइमरी की नहीं होगी, दैट सर्च की विच इज यूज्ड इन द इंडेक्स फाइल इज अ नॉन की। तो उस केस में क्या हो जाएगा, डेटाबेस फाइल तो ऑर्डर्ड है बट आपकी जो की, जो सर्च के की है वो क्या है, नॉन की। तो यहाँ उस केस में आप कौन सा इंडेक्स यूज करोगे, क्लस्टरिंग इंडेक्स। ठीक है, अभी क्या होता है, एग्जाम्पल देखते हैं। फाइल इज ऑर्डर्ड बेस्ड ऑन नॉन की एंड इंडेक्स इज ऑल्सो बिल्ड फॉर नॉन की। जैसे यहाँ देखो, अपनी एम्प्लॉय आईडी तो प्राइमरी की थी, ठीक है, लेकिन एम्प्लॉय आईडी के ऊपर सर्च ना करके हम सर्च की किसको मान के चल रहे हैं, डिपार्टमेंट नंबर को। अब अगर आप डिपार्टमेंट नंबर की वैल्यूज देखते हैं तो क्या आ रहा है, 222 333 4455। तो क्या ये प्राइमरी की है, नहीं। प्राइमरी क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यूज आ रही है, जबकि हमारी प्राइमरी की डेफिनेशन ये है कि यूनिक नॉट नल वैल्यूज होती है। ठीक है, तो ये एक तरीके से कौन सी की हो गई, नॉन की हो गई ये। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज भी प्रेजेंट है। ओके, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें इंडेक्सिंग परफॉर्म करनी है यूजिंग दिस नॉन की ऑन दी ऑर्डर्ड फाइल। फाइल अभी भी आपकी ऑर्डर्ड है, ऑर्डर्ड का मतलब जो ये आप जिस की के ऊपर सर्च कर रहे हैं वो सॉर्टेड ऑर्डर में है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप क्या करोगे, यहाँ पे जब हम इसका इंडेक्स बनाएंगे, इंडेक्स में हमें पता है कि की वैल्यू और पॉइंटर होता है। की हमारी यहाँ पे है डिपार्टमेंट नंबर, ठीक है, तो यहाँ पे आप 2 को एक बार ही लेंगे, ऐसा नहीं कि 2 3 टाइम्स आ रहा है, तो यहाँ पे भी आप इंडेक्सिंग में भी 2 को 3 टाइम्स ही लोगे। ओके, उससे तो क्या होगा, अगर आप वापस से सारी डुप्लीकेट वैल्यूज को भी इंडेक्स के अंदर डाल दोगे तो उससे तो वो इंडेक्स ही बहुत बड़ी हो जाएगी और उससे सर्चिंग आपकी एफिशिएंट नहीं होगी, आईओ कॉस्ट ऑप्टिमाइज नहीं होगी। तो आपने क्या करा, क्योंकि हमारी डेटाबेस फाइल जो है ऑर्डर्ड है, इसलिए हमने यहाँ पे एक ही 2 ले लिया बाकी 2s को रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे 2 की वैल्यूज खत्म हुई, नेक्स्ट वैल्यू आई 3, तो 3 रिप्रेजेंट करेगा सारी 3 वैल्यूज को। इसी तरीके से 4 जो है रिप्रेजेंट करेगा 4 वैल्यूज को, और 5 5 को, 6 6 को, एंड अप टू सो ऑन। अब इस केस में क्या हो सकता है, जो कोई वैल्यू है जैसे डिपार्टमेंट नंबर है ना, जरूरी नहीं कि वो सिर्फ एक ही ब्लॉक के अंदर हो, वो एक से ज्यादा ब्लॉक्स में भी आ सकता है। तो उस केस में आप क्या यूज करते हो, ब्लॉक पॉइंटर। ब्लॉक पॉइंटर किस लिए यूज होता है, इट विल पॉइंट टू द नेक्स्ट ब्लॉक विच इज यूज टू एक्सेस ऑल रिकॉर्ड्स ऑफ सेम क्लस्टर। सेम क्लस्टर मीन्स देखो, 2 जो है सेम क्लस्टर को बिलोंग कर रहे हैं, सारे जो 2 की वैल्यूज है वो सेम क्लस्टर को बिलोंग कर रही है। अब हम क्या कह रहे हैं, जो क्लस्टर के अंदर आप सर्चिंग परफॉर्म कर रहे हो उसके अंदर जरूरी नहीं कि अगर आप 2 को सर्च कर रहे हो तो वो सिर्फ एक ही ब्लॉक के अंदर लिमिटेड हो। ठीक है, वो एक्सपैंड होके दूसरे ब्लॉक में भी जा सकता है वैल्यू। ठीक है, तो उस केस में आप क्या यूज करते हैं, ब्लॉक पॉइंटर। ब्लॉक पॉइंटर क्या करता है, पॉइंट करता है नेक्स्ट ब्लॉक को, किसके लिए, एक्सेस ऑल द रिकॉर्ड्स विच इज बिलोंग टू द सेम क्लस्टर। ओके, तो यहाँ पे आपने 2 का रिप्रेजेंटेटिव बना दिया, 3 का, 4 का एंड 5 का। तो जैसे अगर सर्च
आता है कि आपको टू वैल्यू को सर्च करना है, तो आप टू को सर्च करेंगे तो आप स्टार्ट करेंगे फर्स्ट वैल्यू से और कब तक एक्सेस करेंगे जब तक आपको लास्ट टू वैल्यू नहीं मिल जाती। और इस केस में आपको एक से ज्यादा ब्लॉक्स भी एक्सेस करने पड़ सकते हैं। तो जैसे आपके पास क्वेश्चन आ जाए सपोज कि सेलेक्ट स्ट्रिक मीन्स जितने भी रिलेटेड डेटा है वो आपको सेलेक्ट करना है किसमें से, एम्प्लॉय टेबल में से, जहाँ पे डिपार्टमेंट नंबर क्या है 2। अब देखो डिपार्टमेंट नंबर नॉन की हो गई और हम कह रहे हैं कि हमारी जो डेटाबेस फाइल है वो ऑर्डर्ड है, तो यहाँ पे कौन सा इंडेक्स यूज होगा, क्लस्टरिंग इंडेक्स। तो आपको डिपार्टमेंट नंबर 2 से जितने भी एम्प्लॉयज बिलोंग करते हैं उन सारे एम्प्लॉयज की डिटेल्स को रिट्रीव करना है। तो उस केस में आपके क्या होंगे, पहले आप B1 ब्लॉक पे जाएंगे, वहां पे सारे रिकॉर्ड्स को एक्सेस करेंगे जो डिपार्टमेंट नंबर 2 से बिलोंग करते हैं। उसके बाद आप ब्लॉक पॉइंटर एक्सेस करके सेकंड ब्लॉक पे जाएंगे और वहां पर भी डिपार्टमेंट नंबर 2 के सारे डिटेल्स को एक्सेस करेंगे। तो इस केस में आपको कितने ब्लॉक्स रिक्वायर्ड हो गए, 2 ब्लॉक्स। ठीक है, इसी तरीके से अगर आ जाता कि आपको सपोज डिपार्टमेंट नंबर 3 के लिए सारे एम्प्लॉयज का रिकॉर्ड निकालना है, ठीक है, और यहाँ पे एक्सेस कैसा होगा, सीक्वेंशियल होगा 1 by 1। ठीक है, अब अगर आपको डिपार्टमेंट नंबर 3 के लिए निकालना है तो आप चालू करेंगे यहाँ पे ब्लॉक 2 से, 3 के रिप्रेजेंटेटिव को देखेंगे, 3 ब्लॉक 2 को पॉइंट कर रहा है तो ब्लॉक 2 पे आ जाएगा। इसके बाद यहाँ से आप पहले 3 को सीक्वेंशियली एक्सेस किया, फिर ब्लॉक पॉइंटर से ब्लॉक 3 पे जाएंगे, फिर ब्लॉक 3 के बाद यहाँ की सारी वैल्यूज को एक्सेस करेंगे, फिर ब्लॉक 3 से ब्लॉक 4 पे जाके सारी वैल्यूज को एक्सेस करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे आप स्टॉप हो जाएंगे, यहाँ आपकी सर्चिंग स्टॉप हो जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अब ये वैल्यूज नहीं है। तो ये कितने ब्लॉक्स आपने एक्सेस कर लिए, 1 2 3 एंड 4। यहाँ पे सर्चिंग स्टॉप हुई क्योंकि ये ब्लॉक पॉइंटर भी नीचे जाके देखेगा कि कोई 3 वैल्यू प्रेजेंट है या नहीं, इसलिए आप इस ब्लॉक को भी एक बार तो एक्सेस करेंगे। तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ एक्सेस कितने हो गए, 4 ब्लॉक्स के। ठीक है, अब जो क्लस्टरिंग इंडेक्स है, ये ध्यान देने वाली बात है कि क्लस्टरिंग इंडेक्स हमेशा स्पार्स इंडेक्स ही यूज करती है। स्पार्स इंडेक्स ही यूज करेगी क्योंकि डुप्लीकेट वैल्यूज हैं, सारी डुप्लीकेट वैल्यूज के लिए इंडेक्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है, आप उसका एक रिप्रेजेंटेटिव बना सकते हैं। तो जो नंबर ऑफ इंडेक्स फाइल एंट्रीज होंगे वो किसके इक्वल हो जाएंगे, नंबर ऑफ डेटाबेस क्लस्टर्स के। ठीक है, अब यहाँ ये क्या कह रहा है, लेकिन एक केस है जिस केस में आपका जो क्लस्टरिंग इंडेक्स है वो डेंस हो जाएगा। कौन सा केस हो सकता है वो, जब आपका क्लस्टर जो ये है, जो नॉन की वैल्यूज हैं या जो क्लस्टर्स हैं उसके पास सिर्फ एक ही सिंगल रिकॉर्ड हो। ठीक है, व्हेन योर क्लस्टर हैज एग्जैक्टली 1 रिकॉर्ड। ठीक है, अगर क्लस्टर के अंदर सिर्फ एक रिकॉर्ड है तो उस केस में, क्योंकि जैसे देखो अगर 2 हुआ, सिर्फ 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, तो एग्जैक्टली एक रिकॉर्ड आ रहा है बट हर वैल्यूज अलग है, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए इंडेक्स में एंट्री मेंशन करनी होगी। तो उस केस में आपकी जो क्लस्टरिंग इंडेक्स है वो कैसी इंडेक्स बन जाएगी, डेंस इंडेक्स। ठीक है, अदरवाइज क्लस्टरिंग इंडेक्स हमेशा कैसी होती है, स्पार्स इंडेक्स। और नंबर ऑफ इंडेक्स फाइल एंट्रीज किसकी इक्वल होती है, नंबर ऑफ डेटाबेस क्लस्टर की। इसमें भी सेम चीज है, अगर क्लस्टरिंग इंडेक्स के बारे में क्वेश्चन आ जाता है कि किसी भी डेटाबेस फाइल पे कितनी क्लस्टरिंग इंडेक्स पॉसिबल है, तो वो भी है आपकी सिर्फ एटमोस्ट 1। ठीक है, प्राइमरी इंडेक्स भी एटमोस्ट 1 है और क्लस्टरिंग इंडेक्स भी एटमोस्ट 1 ही होगी। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है सेकेंडरी इंडेक्स। अब सेकेंडरी इंडेक्स क्या होता है, सेकेंडरी इंडेक्स इज अ वे टू एक्सेस योर डेटाबेस आइदर अ प्राइमरी इंडेक्स और क्लस्टरिंग इंडेक्स प्रेजेंट। मींस अगर आपकी या तो कोई प्राइमरी इंडेक्स प्रेजेंट है या क्लस्टरिंग इंडेक्स प्रेजेंट है, उस केस में सेकेंडरी जो वे इंडेक्स है वो यूज होती है। अब सेकेंडरी इंडेक्स का लेकिन कंडीशन क्या है, सेकेंडरी इंडेक्स यूज होगा आपका अनऑर्डर्ड डेटा फाइल पे। ठीक है, डेटा फाइल जो है अनऑर्डर्ड है, लेकिन सेकेंडरी इंडेक्स के लिए 2 केसेस होंगे, या तो अनऑर्डर्ड फाइल है लेकिन सर्च की जो है वो क्या है, प्राइमरी की या फिर कोई ऑल्टरनेटिव की, तो भी आपका सेकेंडरी इंडेक्स यूज होगा। और दूसरी केस क्या हो सकता है कि डेटाबेस फाइल जो है वो अनऑर्डर्ड है और सर्च की जो है आपकी क्या है, नॉन की। अगर नॉन की है तो भी सेकेंडरी इंडेक्स यूज होगा। तो ये सिंपल सा देखो, ये अगर ये चार्ट ये याद रहेगा ना, ब्लॉक डायग्राम सा, तो आपको इजीली आप कैटेगराइज कर सकते हो या आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपको कौन सी टाइप की इंडेक्स यूज करनी है। तो इसमें देखो, अगर डेटाबेस फाइल ऑर्डर्ड है, ठीक है, तो आपको चेक करना है कि अगर की पे सर्चिंग हो रही है तो प्राइमरी इंडेक्स होगा, नॉन की पे सर्चिंग हो रही है तो क्लस्टरिंग इंडेक्स होगा। दूसरा है, अगर डेटाबेस फाइल अनऑर्डर्ड है तो अनऑर्डर्ड के केस में दोनों ही सेकेंडरी इंडेक्स ही यूज होगी।
चाहे आप की को सर्चिंग में यूज करें या फिर नॉन की को यूज करें, दोनों ही केस में आपकी सेकेंडरी इंडेक्स यूज होगी। ठीक है, अब देखिए कैसे, जैसे यहाँ पे देखो एम्प्लॉय नंबर जो है हमारा वो की है। ठीक है, एम्प्लॉय नंबर की है, लेकिन देखिए ये ऑर्डर्ड नहीं है। ऑर्डर्ड नहीं है मतलब देखिए 3 आ रहा है, 6 आ रहा है, फिर 1 आ रहा है, जबकि 1 छोटा है 6 से, तो इसमें ऑर्डर्ड नहीं है। ठीक है, सर्चिंग तो आप की पे यूज कर रहे हो, लेकिन आपकी जो फाइल है वो ऑर्डर्ड नहीं है, इसलिए हम क्या यूज करेंगे, सेकेंडरी इंडेक्स। ठीक है, और यहाँ पे आपके इंडेक्स के अंदर एंट्री हो जाएगी सारी की वैल्यूज की। अब देखो यहाँ पे जो सेकेंडरी इंडेक्स है उसके अंदर आपकी डेंस होगी। डेंस क्यों होंगी, क्योंकि आपके पास यहाँ पे ऑर्डर मेंशन नहीं है। अगर ऑर्डर मेंशन होता, जैसे हमारा प्राइमरी इंडेक्स था उसमें ऑर्डर मेंशन था, तो हमने हर एक ब्लॉक के लिए एक रिप्रेजेंटेटिव बना दिया था। लेकिन यहाँ आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि कौन सा ब्लॉक कि किसी भी एक ब्लॉक को कौन सी की रिप्रेजेंट करेगी, क्योंकि यहाँ पे वैल्यूज जो है शफल्ड है। इस वजह से आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जितनी भी की वैल्यूज हैं उन सारी की वैल्यूज के लिए इंडेक्स के अंदर एंट्री परफॉर्म करनी होगी। और अगर आप सारी वैल्यूज को, की वैल्यू जितनी भी है आपकी, उनको अगर इंडेक्स में एज अ की यूज करते हैं, तो उस केस में आपकी किस टाइप की इंडेक्स हो जाती है, डेंस इंडेक्स। ठीक है, इसी तरीके से अगर बात करें अनऑर्डर्ड फाइल ऑन अ नॉन की, अब रेटिंग जैसे है, रेटिंग आपकी एक नॉन की है। ठीक है, और डेटाबेस फाइल जो है वो इसके ऊपर सर्चिंग परफॉर्म कर रही है, लेकिन डेटाबेस फाइल भी अनऑर्डर्ड है, क्योंकि देखो 2 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है, फिर वापस 2 आ रहा है, फिर 3 2। तो इस केस में भी आप क्या करोगे, स्पार्स इंडेक्स यूज नहीं कर सकते, क्योंकि डेटाबेस की जो फाइल है वो अनऑर्डर्ड है, इसलिए यहाँ पर भी आपकी नॉन की के केस में भी कैसी इंडेक्स यूज होगी, आपकी डेंस इंडेक्स ही यूज होगी। तो इसका डेंस इंडेक्स का मतलब, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ रेटिंग देयर इज अ की वैल्यू। 2 2 2 देखो रिपीटेड यूज हो रही है। ओके, तो ये हो गई आपकी नॉन की के ऊपर। अब इस केस में आप क्या कर सकते हो, आप एक और इंडेक्स बना सकते हो, जिसको हम बोलेंगे, ये तो फर्स्ट लेवल इंडेक्स बन गई। सेकंड लेवल इंडेक्स में अब क्या होगा, क्योंकि देखो ये बात ध्यान देने वाली है कि हमेशा जो इंडेक्स वैल्यूज हैं वो हमेशा ऑर्डर्ड होती हैं। जैसे देखो 2 2 2 3 4 4, यहाँ पर भी आपकी सारी इंडेक्स वैल्यूज थी वो ऑर्डर्ड थी। ठीक है, जब ये पॉइंट कर रही है तो वो अकॉर्डिंग टू वैल्यूज पॉइंट कर रही है, लेकिन इंडेक्स वैल्यू हमेशा ऑर्डर्ड होंगी। तो आप क्या कर सकते हो, इस इंडेक्स के लिए अब एक और इंडेक्स बना सकते हो। क्यों, क्योंकि अब इस इंडेक्स, ये इंडेक्स जो है एज अ रिप्रेजेंटेटिव एक वैल्यू को ब्लॉक में से सेलेक्ट कर सकती है। क्योंकि अब जैसे सपोज यहाँ पे आती है वैल्यू कोई सर्च करने के लिए 3, तो 3 जो है 2 से ज्यादा है, तो आप इस ब्लॉक से स्टार्ट करेंगे चेक करना। इसी तरीके से अगर 4 आता है तो 3 से ज्यादा है, तो 3 वाली वैल्यू से सेलेक्ट होना स्टार्ट होगा। ठीक है, तो इस केस में आप एक और इंडेक्स बना सकते हो। तो ये एक तरीके से क्या कॉन्सेप्ट बन गया, मल्टी लेवल इंडेक्स का। ठीक है, सेकेंड इंडेक्स में मल्टी लेवल इंडेक्स हमने बना दी। ठीक है, तो ये हो गई हमारे तीनों टाइप्स आपके इंडेक्स के। ठीक है, अब इसमें क्या है, SI जो होती है ऑलवेज डेंस होगी, ये मैंने बता ही दिया है, क्योंकि अनऑर्डर्ड वैल्यूज हैं, इसलिए आपको हर एक वैल्यू के लिए इंडेक्स में एंट्री करनी होगी, इसलिए SI हमेशा की ऐसी इंडेक्स होती है डेंस इंडेक्स। और हम एक से ज्यादा सेकेंडरी इंडेक्स भी बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, ये एक बहुत बड़ी इंडेक्स बन जाएगी, क्योंकि सारी वैल्यूज की एंट्री हमारी इसके अंदर हो रही है। तो इसको थोड़ा सा और क्लैरिफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, इस पे एक और इंडेक्सिंग अप्लाई कर देंगे। जो अब ये वाली जो इंडेक्स बन रही है, ये कैसी इंडेक्स बन रही है, इस पे स्पार्स बन रही है। ठीक है, क्योंकि डुप्लीकेट वैल्यूज के लिए हम एक ही रिप्रेजेंटेटिव यूज कर रहे हैं। तो ये यही चीज बोल रहा है, वी कैन बिल्ड मोर देन वन सेकेंडरी इंडेक्स अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। जैसे यहाँ पे देखो, ये एक डेटाबेस फाइल थी, इस डेटाबेस फाइल पे मैंने पहले एक इंडेक्स बनाई, तो जो फर्स्ट इंडेक्स बनेगी उसको हम क्या कहेंगे, फर्स्ट लेवल इंडेक्स। जो फर्स्ट लेवल इंडेक्स होगी वो हमेशा डेंस इंडेक्स होगी। ठीक है, ठीक है, जो फर्स्ट इंडेक्स है अगर वो सेकंड इंडेक्स पे बन रही है तो वो हमेशा डेंस होगी, और अगर प्राइमरी या क्लस्टर इंडेक्स पे बन रही है तो वो हमेशा स्पार्स होगी। लेकिन फर्स्ट इंडेक्स के बाद, क्योंकि जब आप फर्स्ट इंडेक्स बना लेते हैं और इंडेक्स हमेशा ऑर्डर्ड होती है, तो इसके बाद जितनी भी इंडेक्सेस बनेंगी ना वो सारी स्पार्स बनेंगी। स्पार्स क्यों बनेंगी, क्योंकि आपके पास अब जो वैल्यूज हैं वो किस ऑर्डर में है, एक ऑर्डर्ड फाइल में या सॉर्टेड फाइल में है। इसलिए इसके बाद जितनी भी आप इंडेक्सेस बनाओगे वो सारी किस टाइप की बनेंगी, स्पार्स। अब क्वेश्चन आता है कि हमें कब तक इंडेक्सिंग परफॉर्म करनी है, अगर हम मल्टी लेवल इंडेक्सिंग यूज करते हैं। तो हम कब तक इंडेक्सिंग परफॉर्म करेंगे, जब तक कि हमारे
इंडेक्स में सिर्फ एक सिंगल ब्लॉक नहीं रह जाता, तब तक हम उस लेवल तक हम इंडेक्सिंग परफॉर्म करेंगे। तो हम सपोज कर लेते हैं कि वो इंडेक्स लेवल है kth, तो kth लेवल इंडेक्स ब्लॉक तक हमने इंडेक्सिंग परफॉर्म करी, और इस ये kth लेवल पे हमारे पास कितने नंबर ऑफ ब्लॉक्स रह जाएंगे, ओनली 1। जब ओनली 1 ब्लॉक रह जाएगा तब हम क्या कर देंगे, हमारी इंडेक्सिंग को स्टॉप कर देंगे। यहाँ पे हमारी इंडेक्सिंग क्या हो जाएगी, स्टॉप। ठीक है, इसको हम कहते हैं मल्टी लेवल इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट कहलाता है। अब इसके अंदर ये बात ध्यान देने वाली है कि एक्सेप्ट द फर्स्ट लेवल ऑल अदर लेवल्स ऑफ इंडेक्स आर ऑलवेज स्पार्स। ये मैंने समझा ही दिया है, क्योंकि फर्स्ट लेवल के बाद जितनी भी इंडेक्सिंग परफॉर्म हो रही है वो एक इंडेक्स फाइल के ऊपर हो रही है, और इंडेक्स फाइल हमेशा ऑर्डर्ड होती है, इसलिए हमेशा फर्स्ट लेवल के बाद जितनी भी इंडेक्सिंग परफॉर्म होंगी वो स्पार्स होंगी। जबकि जो फर्स्ट लेवल की इंडेक्सिंग है वो डिपेंड करेगी कि आपकी डेटाबेस फाइल ऑर्डर्ड है या अनऑर्डर्ड, और ऑर्डर्ड है ऑन सर्च की और नॉन की। इसी तरीके से अनऑर्डर्ड पे सेकेंड इंडेक्स में सर्च की है, या सर्च की जो है वो की वैल्यू है या नॉन की। तो इन दोनों के केस में तो डेंस हो जाएगी, सॉरी स्पार्स हो जाएगी प्राइमरी इंडेक्स और क्लस्टरिंग इंडेक्स में, और सेकेंड इंडेक्स में क्या हो जाएगी, ऑलवेज डेंस। सो इसलिए ये पॉइंट लिखा गया है, एक्सेप्ट फर्स्ट लेवल ऑल अदर लेवल्स ऑफ इंडेक्स आर स्पार्स। ठीक है, अब है कॉस्ट की बात। अगर हम करें तो अगर हम बात करते हैं, अगर हम स्पार्स इंडेक्स ले लेते हैं तो उस केस में आपकी जो सर्चिंग होगी, यहाँ पर तो सर्चिंग जो होगी या तो n होगी या log n होगी। ठीक है, लेकिन पॉइंटर जो आप इंडेक्स फाइल बना रहे हो, इंडेक्स फाइल में हमेशा जो सर्चिंग की कॉस्ट होती है वो log m होगी। क्यों? क्योंकि ऑर्डर्ड फाइल्स हैं, ऑर्डर्ड फाइल पे आप इजीली बाइनरी सर्च लगा सकते हैं, और बाइनरी सर्च की जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो log m। अब इसमें +1 क्यों किया है, log m तो देखो की को सर्च करने की कॉस्ट होगी, और उसके बाद आप उस की से पॉइंटर के थ्रू आपके डेटाबेस फाइल वाले ब्लॉक पे जाओगे, तो आप इस ब्लॉक को एक्सेस करने की कॉस्ट जो होगी वो हो जाएगी आपकी +1। इसके बाद आप आगे चलेंगे तो जितने नंबर ऑफ ब्लॉक्स आप यहाँ पे जैसे 2 का करें तो यहाँ पे हो जाएगा +2, और अगर मल्टी लेवल इंडेक्स है तो हमें टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने एक्सेस करने पड़ रहेंगे, k+1। तो k तो ये ब्लॉक्स हो जाएंगे +1 जहाँ पे आपकी एक्चुअल वैल्यू रखी होगी। तो इसको हम कहते हैं मल्टी लेवल इंडेक्स। तो जैसे देखो हाउ मेनी नंबर ऑफ इंडेक्स लेवल रिक्वायर्ड, तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ इंडेक्स लेवल रिक्वायर्ड हो गए, kth लेवल तक के, तो इसका आंसर हो गया k। दूसरा है नंबर ऑफ इंडेक्स ब्लॉक्स जो होंगे वो किसके इक्वल होंगे, सम ऑफ ऑल लेवल्स ऑफ इंडेक्स ब्लॉक। नंबर ऑफ इंडेक्स ब्लॉक इसके इक्वल हो जाएंगे, जितने भी आपने लेवल्स यूज करे हैं उनका सम अगर परफॉर्म करेंगे तो वो आपके पास आ जाएंगे टोटल नंबर ऑफ इंडेक्स ब्लॉक, मींस 1 + 2 + 3 + अप टू सो ऑन, kth लेवल तक का जो सम होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, आपका नंबर ऑफ इंडेक्स ब्लॉक के। और दूसरा है आईओ कॉस्ट। आईओ कॉस्ट कितनी हो जाएगी आपकी, कि आप कौन से लेवल तक आपने ब्लॉक्स को एक्सेस किया, +1। ये +1 किस लिए यूज हो रहा है, क्योंकि आप kth इंडेक्स तक तो जाके की को सर्च करेंगे, और फिर उस की के कॉरेस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है वो आपको डेटाबेस फाइल के ब्लॉक में मिलेगी, इसलिए यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं k+1। ठीक है, तो ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है जिसपे एमसीक्यूज आ सकते हैं। ये हो गया आपका टाइप्स ऑफ इंडेक्स। ठीक है, इसके बाद हम जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें इसके कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ताकि हमें ये अच्छे से हमारा ये टॉपिक प्रिपेयर हो जाए। तो आई होप आपको ये वाला लेक्चर समझ में आया होगा। समझ आया है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और इसके अंदर में आप प्लीज इसके लिए जो डेंस इंडेक्स और स्पार्स इंडेक्स है उसका कॉन्सेप्ट पहले रीड आउट करें, और फिर टाइप्स ऑफ इंडेक्स पढ़ें, तो ये आपको बहुत ईजी रहेगा समझने में। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इसके न्यूमेरिकल्स। थैंक यू।